दूसरा नाटक हमारा होता है नागिन के बदला। नागिन के बदला में क्या है, एक पढ़ी लिखी लड़की है और उसका शादी धोखे धोखे में एक लंगड़े के साथ हो जाता है। और जब उसका पिताजी जबान हाथ देता है तो लड़की बोलती है कि बाबूजी वही मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा पति है, उसको आप दुत्कारिए मत, मेरा शादी उसी के साथ करवा दीजिए, मेरे किस्मत में जो होगा मैं निपट लूँगी। और वो शादी होने के बाद वो अपना ससुराल चली जाती है तो मजदूरी करने जाती है। तत्कालिक में कोई काम नहीं मिलता तो वहाँ ठाकुर उसको देख लेता है, वो गांव का जमींदार है। और उस ज़माने में जमींदारों का क्या रोब रहता था, वो गांव के किसानों को अपने मन मर्जी से जो भी नियम बना देता था उसके अनुसार गांव के किसान चलते थे। वो कह दिया वो न्याय हो गया, वो जिसको सज़ा देना होता है वो वही सज़ा देता था। तो ये लड़की को जब देखा तो उसके मन में आया कि इसे भी अपना रानी बना के रखेंगे करके, तो उसको धन का लालच दिया। तो वो बोली कि भाई मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, इसलिए आप अपने धन का घमंड छोड़िए और सही रास्ते पे आइए। दोनों का झगड़ा चलता है। उसके बाद उसके पति को जेल वेल में डाल देता है, काफ़ी सज़ा देता है। इसके बाद वो गोहराने के लिए संतोषी माँ का पुजारिन है, वो वहाँ संतोषी माँ के मंदिर में जाती है और माता से अपना फरियाद रखती है। फिर माता त्रिशूल को सर्प बना के भेजती है, उसके परिवार वालों को, ठाकुर के जमींदार के परिवार वालों को काटती है, सब बेहोश हो जाते हैं। फिर ठाकुर वहाँ से भागता है, उसको भी दौड़ा दौड़ा के काटती है वो, और आखिरी में जाके मंदिर में जाके बेहोश हो जाता है। तो वही लड़की जो है पुजारिन बनी रहती है, वो कहती है कि माँ इसको मारने से पाप का नाश नहीं होगा, इसको जीवित रखो और इसका जो आचरण है दुष्ट आचरण उसका नाश करो। फिर वो सावचेत हो के जब उठता है तो माफ़ी मांगता है, मैं धन के घमंड में आपके ऊपर अत्याचार किया, ये धन दौलत मेरे कोई काम के नहीं हैं, जो दूसरे का काम नहीं आया वो धन दौलत किस काम का, इसलिए इसको अब मैं गरीबों में बांटूंगा और जिनको धन की ज़रूरत है वहाँ लगाऊंगा और आप लोग यहीं रहिए दोनों जने। फिर उसका इलाज करवाता है उसके पति का, वो ठीक हो जाते हैं। फिर ये उन्हीं की सेवा भक्ति में लग जाता है। ऐसा इसमें भी बहुत सारे उपदेश हैं। दूसरा कॉमिक हम दिखाते हैं गौरिया बुद्धू। तो उन लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, रास्ता भटक जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता, कहीं काम नहीं मिलता, काम चोर हो गए थे तो चोरी हारी करते हैं, वो गहना उजराने का ऐसा सब धंधा करते हैं, आखिरी में जेल जाते हैं। फिर वो उसको थानादार समझाइश दे के बोलता है कि अगर तुम अच्छा काम करने का वचन दोगे तो मैं तुम्हें अदालत में नहीं भेजूँगा, यहाँ अभी मेरे पास हो अभी थाने में, तो मैं यहीं से तुमको रिलीव कर दूँगा करके। तो उन लोग माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं, बोले आज से हम अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करता है और तुम लोग मेरे निगरानी में रहोगे, क्या कर रहे हो वो सब देखता रहूँगा। तो अच्छा काम करने लगा, उसकी गृहस्थी भी बस गई। तो अच्छा काम का अच्छा परिणाम होता है, ये लोगों को हम बताते हैं। सर जी, आप मन गायन के क्षेत्र में हों, चाहे संगीत के क्षेत्र में हों, चाहे अभिनय के क्षेत्र में, एक अनुभवी कलाकार हरो कहे जाए तो आप मन एक मास्टर हरो नाचा जगत के। तो नाचा तो बहुत बड़े विधा है और नाचा के कलाकार मन हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में जो आम जनता के हाव भाव रहते मन तो आप मन एक ही जीवन में अति कुछ विधा में परिपक्व हो तो हम जानना चाहतन कि आप मन के बजे उठो और कैसे ढंग के तैयारी करे हो ये कला के क्षेत्र में आगू बढ़े बर। इम्प्रेशन ओकर ऊपर कतिक जात है, एकरो अनुभव आपला जानना चाहिए, और कम होते तो ज़्यादा इम्प्रेशन कैसे डाले जाए, ये सब चीज़ के एक गुप्त ज्ञान होते जेला जिन हमार साथ में आइन शागिर्द बनिन वो मला हम देथन।
मंच में कैसे एक्शन करना है। अभी कतको जन मन मंच में चढ़ते भी, लेकिन एक्शन के बारे में अधिक मालूम नहीं रहा है। अपन कहना रही तो कही के निकल जाते, आई कांटेक्ट नहीं कर सके, इंप्रेशन नहीं जमा सके। तो एक लिए बहुत प्रयास करना पड़ते। सुबह 4 बजे उठ के योगा वगैरह अभ्यास। कला के क्षेत्र में आगे बढ़े बा तो काहे बहुत रियाज करे लगते, हर चीज़ के, गाय के, नाचे के, बजाए के, एक्शन करे के, पब्लिक में लोगन ला कैसे प्रभाव डालना है तो उसका सब आइडिया होते। आई कांटेक्ट होते, पब्लिक से नज़र मिला के बात करना, बॉडी लैंग्वेज होते, बॉडी के द्वारा आप कैसे दहशत फैलात हो या करुण करत हो, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आते। करे के बाद कुछ अभ्यास संगीत के प्रति भी करना पड़ते। ये बहुत कठिन काम है और इनमें रम गए थे और दुनियादारी से मतलब नहीं रहा है। लेकिन मोर दिनचर्या चलते, मैं 4-5 बजे उठ के अपन दैनिक ये कार्य करे के बाद, योगा वगैरह के बाद कुछ रियाज भी करता हूँ। उसके बाद चूँकि मैं गांव के सियान हूँ, बहुत दिन से सियानी करता हूँ, ग्राम सभा अध्यक्ष भी रहे हूँ। उसके बाद स्कूल वगैरह के अध्यक्ष हूँ, हाई स्कूल के। तो ऐसे बड़े बड़े जवाबदारी गांव में लेता हूँ। कोई ला तकलीफ़ होई तो सुबह मोर के पहुँच जाते हैं और मैं वही हालत में उनका जाकर सहायता करता हूँ। माने 10-11 बजे तक मैं हाँ घर में वही मतलब समय देता हूँ जिन ला मोर ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपन दिनचर्या आज कहाँ जाना है ये सब बना के रखे रहता हूँ, वही हिसाब से जाता हूँ, काका से मिलना है, कहाँ जाना है। और उसके बाद शाम के समय मिलते तो कुछ और संगीत के बारे में रियाज करता हूँ। रामायण है वहाँ जाता हूँ, रामायण मंडली है और कई ठन मंडली से जुड़े हुए हूँ, कई ठो स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए हूँ। मैं गांव के ग्राम पटेल हूँ, तहसील के ग्राम पटेल के अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे सब जहान की जवाबदारी मोर ऊपर रहते, तो सबों ला मिला के मैं चलता हूँ। और रही के सम्मान के बाद, जो सम्मान मोला मिली से एक लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी ला, राष्ट्रपति मुर्मू ला। तो ये मन ए वक्त जो गांव बस्ती में जे अच्छा कार्य करे हैं, सत्कर्म करत हैं, जेका से लोगन के भलाई होते, वो मतलब खोज के निकाल के और ये मतलब सामने लाइन है। और अति बड़ सम्मान दे हमला दिल्ली बुलाइस। दिल्ली हम गए तो हम गदगद हो गए। बड़े बड़े जे देश ला चलात हवे तैसन पदाधिकारी मन से मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई से हमला। दाऊ जी, जब आप मन के पद्मश्री सम्मान देबर आप मन के नाम ला वाचन करी से तो ओतिक समय के खुशी ला जानना चाहतन कि आपके मन में कति खुशी हुई से महसूस करत रहो का देर वो चीज़ ला साझा करे के प्रयास करते हो। अब खुशी तो ऐसे अति बड़े बहुत बड़े पद के लिए हमला नामित करीस, और जब नामित करीस तो हमार जतिक परिवार है सबके तरफ से हमला फ़ोन आईस, जतिक हमारे से जुड़े हैं, कम से कम 5-7 हज़ार आदमी मोह से जुड़े हैं, जिन मन कला जत्था के माध्यम से मोह से जुड़ीन। और उनका सबके जब फ़ोन आईस तो फ़ोन अटेंड नहीं कर सके ना, तो दूसरा आदमी फ़ोन अटेंड कर करके सब मतलब सांत्वना देते से धन्यवाद दे जाए, महूँ दे जाऊँ। तो ये सम्मान है सिर्फ मोला भर नहीं मिली से, ये सम्मान जतिक मोह से जुड़े हुए आदमी या संगीत से जुड़े हुए आदमी या कोई भी कला जेका से लोगन के भलाई होते, इका से जुड़े हुए ये सबो झनला ये सम्मान मिल गए। ऐसे मोला महसूस हो सो दिन, और सबके हृदय में खुशी रही से जैन मोला बधाई देत गिन है, इतना हर्षोल्लास से बधाई देत गिन है, तो समझ लो वह मल्ला मिल गए। ऐसे मैं महसूस करत जाऊँ, इतना खुशी और है जेला कभी अन्न नसीब नहीं होत रही से, और वो चाहत रही से रुखी सुखी कहीं मिल जाए, और अगर ओला 56 भोग मिला थे, बढ़िया व्यंजन मिला थे, पेट भर खाना मिला थे, तो उसका खुशी के
जोन अंदाज नहीं है, ओका ठिकाना नहीं है, अति खुशी ओका हृदय में है, ओका से बढ़ के मोला खुशी मिली सो दिन। और मैं समझूँ मोह से जुड़े हुए हर आदमी ला ये पद्मश्री सम्मान मिली, ऐसे अनुभव करूँ मैं। अभी भी करत हूँ, अभी तक वही सम्मान के सिलसिला चलत है। 25 जनवरी से आज तक अभी चलते छे, और आने वाला माह में भी सब बुकिंग हो है, वहाँ वहाँ मोला जाना है। दाऊ जी, जैसे कि आप मला ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिली से आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, तो आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तो आपके गांव के लोगन मन में कतिक उत्सुकता रही से, कतिक खुशी महसूस करी से, और कैसे ढंग के आप मला सम्मान दी से गांव के लोगन मन हाँ ओला जाना चाहता। जब सम्मान मिलिस तो मैं कार्यक्रम में रहूँ, रात भर वहाँ सम्मान चली से, और कतको पत्रकार मन भी गिन, मतलब बाद में मौका दिन, पहले गांव वाले मन अपन खुशी जाहिर करें। मैं रहा हूँ वो दिन दूसर गांव में, ममता चंद्राकर के मैके गांव, तो वहाँ के लोगन मन सब अपन सम्मान करीन है, अपन खुशी जाहिर करीन। वहाँ से मोला कलेक्टर साहब के फ़ोन आइस कि भाई आप अभी कहाँ हो, तो मैं कहूँ साहब मैं मतवारी में हूँ, मैं कार्यक्रम देता हूँ। वो कि सुबह आप ला जल्दी 6 बजे के अंदर बालोद आना है स्टेडियम में, आपके स्वागत करबो और झंडारोहण हुई ही तेकर बाद। तो मैं कहूँ मोर का 4 पहिया गाड़ी है सर, और मोर साथी मन है, सब साथ में आबो, आज दूसरा जगह वो कार्यक्रम है। वो बोलिस नहीं, वो कार्यक्रम में जहू हम पहुँचाबो, लेकिन आप ला आयल लागी। और मन गाड़ी भेज दिस, गाड़ी नायब तहसीलदार गोंडा दही चलात रहीस, और वो मोला लेके आईस। मोर साथी मन मोर गाड़ी में पाछू पाछू रहीन है, वो मन आइन। तो रास्ता में जति गांव सपड़िस काबर जाति खानी देख डाल रही है, हम मन जात रहन, तो हमार गाड़ी में बोर्ड लगे रहते मोर नाचा के, तो सब बहुत जन जान डारिन कि ये जहाँ नाचे जात है, कई जहाँ रोक रोक के पूछिन भी कौन गांव में नाचा है, बताएं मतवारी में। तो मैं सब जान डारिन मतवारी से अभी लौटी तो ही वाले लौटी, तो रास्ता में सब सम्मान करे बा खड़े रहीन है, थोड़ा थोड़ा वो मतलब टाइम दें। लाटा बोर्ड में पूरा जाम करके रखे रहीन है कि यहाँ ले का गाड़ी आगे मत बढ़े। कलेक्टर साहब से मैं परमिशन मांगे हूँ, सर मोर गाँव में कुछ समय रुकना है, वहाँ झंडा आरोहण भी हुई और मोर सम्मान हुई, वो किस बेफिक्र रहो, आप आराम से वहाँ झंडा आरोहण करना और सम्मान ला स्वीकार करना, तेकर बाद हमार गाड़ी आप ला लेके आओ वही। ऐसे तो इसने हुई लाटा बोर्ड में पूरा बस्ती उमड़ के पूरा सम्मान करीस। अभी जब मैं आए हूँ 9 तारीख के यहाँ पहुँचे हूँ गांव में, तो मोलवा आधा बिचले परघा के लाइन है, अच्छा गाड़ी अलग से और बनाए दिन जिम खड़े होके मैं गांव भ्रमण करवाइन मोला पूरा, और शाम के होत ले पूरा सम्मान कार्यक्रम वगैरह सब चली से अति चाहते हैं गांव वाले मन मोला, और आन गांव वाले मन घलोक सब चाहते हैं। वो दिन से सिलसिला चला थे, कई बड़े संस्था मन भी आमंत्रित करीन, और कई जगह गे भी हों, अभी जाते छो और चलते छे, अभी मई भर तो अभी बुकिंग छे। सर जी, आप मन के कला यात्रा के सफ़र बहुत लंबा है, आपके कला जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव से संघर्ष से हुई, तो आपके जीवन से लोगन मतलब बहुत कुछ सीख मिली। जो आज के युवा पीढ़ी है जो कला के क्षेत्र में आगू बढ़ाते, वो मतलब अपन अनुभव ला साझा करते हुए का संदेश देना चाहो कि आज के कलाकार मतलब कैसे ढंग के कोई चीज़ के तैयारी करना चाहिए आगू बढ़े बार। हाँ, कलाकार है, अगर नाचा गम्मत के कलाकार है तो मन एक ख्याल रखे कोई दुभाषी गम्मत पेश मत करें, कोई उटपुटांग टाइप के गम्मत पेश मत करें, ऐसन गम्मत करें जेमें शिक्षा से भरे रहे, हास्य के पुट रहे, लेकिन उपदेश सबों किस्म के। खबर कि मैं हमेशा कहता हूँ यहू मन ला, और मंच में घलोक मैं पहली ही बात बोलता हूँ कि गीता रामायण पढ़ूँ तो तत्व ज्ञान रस मिली, भागवत पुराण सुनूँ तो आत्मज्ञान रस मिली, लेकिन रात भर आज नाचा देखियो तो जम्मो रस मिली, जम्मो रस मिली। काबर कि नाचा में
भक्ति रस मिलते, प्रेम रस मिलते और करुण रस मिलते, हास्य रस मिलते, सबो रस एमें मिलत रहते। तो आओ युवा पीढ़ी मन ला ये संगीत से जुड़ो। संगीत एक ऐसा माध्यम है आपके कद को दुख हट जाही। आप भूखे भी रहो और संगीत में बैठ गए हो तो और संगीत आप ला हटन नहीं दे, आप ला भूख एहसास होने नहीं दे। तो ये सब बात आए। और ओकर बावजूद संगीत के आपके कार्यक्रम या कहीं जाना आना है, ओकर बावजूद भी आप जन सेवा में विशेष ध्यान देव। लोगन के भलाई करे व परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे के दुख ला दूर करे से और अच्छा आनंद या शुभ कार्य नहीं हो सके। जे दूसरा के भलाई करी ओका स्वयं के भगवान हाँ रक्षा करते, भलाई करते। दाऊ जी, आप मन हाँ कार्यक्रम के शुभारंभ कौन से वंदना से करत रहो? जैसे कि अधिकतर कलाकार मन हाँ जब भी कार्यक्रम के शुभारंभ करते तो गणेश वंदना है, सरस्वती वंदना है, धरती वंदना है, तो आप मन हाँ कौन से वंदना से शुभारंभ करत रहो? हाँ, हम मन सब ले पहले निकलथन गणेश वंदना, गाइए गणपति जग बंदन। ये ला मसाल नृत्य में देखा था। पहली हमन नाचा कहाँ से शुरू हुई से, मसाल नृत्य से। नुक्कड़ नाटक जैसे गली खोर में घलोक हो जाए और उसके बाद 4 ठन खंभा गड़ा के मसाल जला के भी ये नाचा चालू हुई। बाद में हारमोनियम, पेटी, तबला और आज ऐसे हो गए कि आज पेड वगैरह भी नाचा में रखा थे। मैं नहीं रखे हूँ, मोर का सहनाई है, हारमोनियम है, बेंजो है। तो पहली गणेश वंदना होते, दुर्गा वंदना होते, उसमें डांसर वांसर सब निकलते बहुत जन। तो दुर्गा वंदना के बाद ही हमार कार्यक्रम चालू होते और ओमें एक वंदना हमार सामूहिक वंदना होते, जेमें हम छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना गाता। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को रामा सोन भरे है, धान गहूँ उनहारी। वो तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। अर पापैरी पाँव धोवत है, गहना देवे खदान मोर दाई। गहना देवे खदान, यार लुगरा पहिरे दाई। लीला तोर महान मोर दाई, लीला तोर महान। बमलाई बिराजे हो, राजीव लोचन बमलाई बिराजे। काली दुग्धा धारी वो तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को रामा सोन भरे है, धान गहूँ उनहारी। वो तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। धन भाग हम जन्म धरे हन, ये दाई तोर को रामा। ये दाई तोर को रामा। ठिठरी खुरमी चिलायंगा कर, मजा लेथन चना हो रामा। चटनी बासी खाथन कुंवर संग हो। चटनी बासी खाथन कुंवर संग, छत्तीसगढ़िया हमर चिन्हारी। वो तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। तोला बंदऊँ वो, तोला सुमिरऊँ वो, छत्तीसगढ़ महतारी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दाऊ जी, कतको जन पूछते कि भैया ते इंटरव्यू लेता तो ओकर गाँव का नाम ला पूछे करना ऐसे कही के, तो
आप मन के गांव कौन से हरे और जिला कहाँ पड़ते और थाना कहाँ पड़ते ओला बताए के प्रयास करते हो, ताकि आने वाले समय में यूट्यूबर भाई है, पत्रकार भैया मन हैं, वो मन हाँ आके आपके दैनिक जीवन ला जान सके और लोगन मन के बीच में परोस सके। जी हाँ, तो मोर नाम डोमार सिंह कुंवर है, जाति साहू है। मोर पिताजी के नाम डेढ़ा राम कुंवर है। मोर गुरु के नाम मुरलीधर यादव है। और मोर गांव लाटा बोड़ है। और लाटा बोड़ा दुर्ग बालोद रोड में, दिल्ली जाए के रोड में ही है। बालोद से 10 किलोमीटर ही पार दुर्ग ले आवे तब, और बालोद ले आवे तो 10 किलोमीटर आए लागी। और मेन रोड में मोर गाँव हवे। अब मोर गाँव के और परिचय देत हूँ मैं हल्का से। गजब भैया भाईस मोला लाटा बोड़ के खोर, गजब भैया भाईस मोला लाटा बोड़ के खोर, सड़क बरोबर लाटा बोड़ के उड़त जगह जगह शोर, सड़क बरोबर लाटा बोड़ के उड़े जगह जगह शोर, गजब भैया भाईस मोला लाटा बोड़ के खोर, सगरी बरोबर तरिया हवे बोरिंग नल जल कुआं हवे ये गाँव माँ, दयालु प्रेमी बसे यहाँ कांटा गड़े झन पाँव माँ, दयालु प्रेमी बसे यहाँ कांटा गड़े झन पाँव माँ, गंगा प्रसाद सरपंच मोर भैया हमर रसता बतैया, ऐसन सुघर गाँव में भैया जन्म होए है मोर, गजब भैया भाईस मोला ये लाटा बोड़ के खोर, उत्ती में शीतला दाई हवे बुढ़ती में दुर्गा माई, बीच बस्ती में कुंवारी माता सबके हवे सहाई, बीच बस्ती में कुंवारी माता सबके हवे सहाई, ऐसन सुघर बस्ती ला कुंवर ते झन छोड़, गजब भैया भाईस मोला लाटा बोड़ के खोर, सड़क बरोबर लाटा बोड़ के उड़े जगह जगह शोर, गजब भैया भाईस मोला लाटा बोड़ के खोर। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी। आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनमोल रत्न, अनमोल हीरा, माटी पुत्र हरो, और आप मन हाँ अपन जीवन के बहुमूल्य समय ला गिरधर संचालक चैनल ला दे हो, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन। काबर कि आज बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़कना गरजना और बारिश हुआ थे, और फिर भी आप मन हाँ कहीं ना कहीं समय निकाले हो, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाति बिराती का कहना चाहूँ श्रोतागण मन ला, आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के पद्मश्री हरो, आपके नाम स्वर्णीय अक्षर में लिखे गए हैं। तो जाति बिराती दाऊ जी, आप मन हाँ आपके चाहने वाले श्रोतागण मन ला का कहना चाहो? हाँ, सबसे पहली तो मैं धन्यवाद देत हूँ गिरधर गोपाल कृष्ण चैनल ला, जे ना के मोला आप मन से जोड़ा थे, और जतिक सुनैया देखैया दाई दीदी भाई बहनी हो, जैन मन सुना थे देखा थे, उनका सबके आशीर्वाद मन लगे हवे। मैं बचपना से आप मन के बीच में जात हूँ, छत्तीसगढ़ के गांव गांव जाए गए हूँ, जात हूँ अभी भी। ये सबके आशीर्वाद मोर ऊपर रही से, और सबके माया दुलार मोर ऊपर हवे, तेकरे सेती ये पद्मश्री सम्मान मोला आज मोदी जी और राष्ट्रपति के हाथों मोला मिली से। तो मैं ये समझता हूँ मोह से जतिक के जुड़ाव है वो सब ला ये पद्मश्री सम्मान मिल गए है। आप मन के आशीर्वाद सदा मोर ऊपर बने रहे, भगवान के आशीर्वाद सदा मोर ऊपर बने रहे, ताकि मैं जन मन के सब सेवा बजाऊँ, मैं जन जागरण लाऊँ, आदमी ला मैं शिक्षा की बात बताऊँ,
और लोगन मन ला सही रास्ता में चले के मैं आह्वान करत हूँ। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलही। रुख जगह हो तो कांटा मिलही, आम जगह हो तो आम मिलही। तो एक सेती मोर आखिरी अउ विनती है, गलत रास्ता ला छोड़ो, नशा पानी ला छोड़ो और मुख्य धारा में जुड़ो। यही मोर सबसे विनती है। और जैन आपके अगल बगल कोई दुर्व्यसन करत हैं, नशा पानी शराब वगैरह पियत हैं, वह ला छोड़वाओ तो एक पुण्य के काम होही। यही सबसे। और जैन जवान आदमी हैं, देश की सेवा में अभी आर्मी वगैरह में भर्ती ले थे, नेवी में, तो आप मन जाओ, जैन जे लायक हो वो भर्ती होके देश की सेवा करो। और किसान भाई मन ला जैन अपन अपन काम जैसन काम करत होही ईमानदारी के साथ करो, तो यहू है देश के एक ठो सेवा है। तो ईमानदारी के साथ करूँ तो काम देश की सेवा कहलाई। और सब अच्छा रास्ता में चलो तो हमार छत्तीसगढ़, हमार देश स्वर्ग बन जाही। काबर मोदी जी के ज़माना में हमारा भारत के नाम सबसे आगे गए है, ऊंचा होए है। तो ये नाम आप मन के सब सहयोग से होते, और वो इसने सहयोग करो, देश के लिए कुछ करके बताओ। यही सबसे मोर विनती है।